बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो मैं बहुत टाइम बाद इस चैनल पर कुछ अपलोड कर रही हूँ और वो है एक नावल, नफरत की पहली चंगारी। यानी नावल का नाम जो है वो है नफरत से मोहब्बत तक, और ये मैंने खुद लिखा है। तो चलो बगैर वक्त ज़ायगी से शुरू करते हैं। शहर लाहौर की एक हंग सूरज की किरणें अभी पूरी तरह जमीन को छू नहीं पाई थी। परिंदों की चहचहाहट और हल्की हल्की हवाएं घर के आंगन में ताजगी भर रही थी। ऐसे में सिमरा अपनी किताबें समेटती किचन में दाखिल हुई। अम्मी, नाश्ते में क्या है? समरा ने मेज पर नजरें जमाते हुए सवाल किया। आलू के पराठे बन रहे हैं। तुम्हारे ताया का बेटा आज सुबह इस्लामाबाद से पहुंच रहा है। शामिर। सिमरा का चेहरा एकदम सपाट हो गया। वही जो हमेशा अपनी बड़ाई जताता है, जो हमें हर बार नीचे दिखाने का मौका ढूंढता है। अम्मी मुस्कुराई। बेटा वो अब बड़ा हो गया है, शायद बदल गया हो। मगर सिमरा के दिल में बरसों की चुभन थी। बचपन की छोटी छोटी बातें जो शामिर के तंजिया जुमलों से जख्म बन गई थी, आज भी इसके दिल में छुपी हुई थी। चंद घंटे बाद दरवाजा खुला। सादा मगर फुरवकार लिबास में मलबूस, लंबा वजीहा और संजीदा मजाज शामिर अंदर दाखिल हुआ। सबसे पहले अपनी चच्ची के कदम छूमे, फिर दादी को सलाम किया। समरा दूर से ये सब देख रही थी, लेकिन दिल ही दिल में नफरत की दीवार फिर से खड़ी हो चुकी थी। शामिर ने समरा की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, अस्सलाम वालेकुम समरा, बड़ी हो गई हो? समरा ने खुश्क लहजे में जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, और तुम वही फुराने हो। एक लम्हे को खामोशी छा गई। दोनों के दरमियान बचपन की हर कली, हर जुमला, हर गलतफहमी इस लम्हे में जिंदा हो गई। दिन गुजरते रहे। समरा अपने अंदर की चुभन को छुपाती, मगर शामिर का हर अमल से चुपता। शामिर भी हर रवैये को बर्दाश्त करता, लेकिन कुछ कहता न था। खानदान वाले इन दोनों की छुपी हुई कशमकश से बेखबर थे, लेकिन माहौल में कुछ ऐसा था जो वाज़ेह इशारे दे रहा था। ये नफरत की शुरुआत थी, लेकिन किस्मत ने दोनों को एक दूसरे की आजमाइश के लिए चुना था। सुबह के वक्त आंगन में कबूतर दाना छक रहे थे। समरा दूध लेने बाजार जाने की तैयारी कर रही थी। आज यूनिवर्सिटी की छुट्टी थी और अम्मी ने सुबह ही से कह दिया था, शामिर की मौजूदगी से भागना बंद करो समरा, वो हमारा मेहमान है और तुम्हें इसके लिए चाय नाश्ता तैयार करना है। समरा के चेहरे का रंग बदला। अम्मी, नुकरानी नहीं हूँ मैं, हर काम मुझ पर डाल देती है आप भी। बेटा तुम समझती क्यों नहीं हो? शामिर अब वो बच्चा नहीं रहा, वो जिंदगी के सख्त मोड़ों से गुजरा है, तुम्हें खुद महसूस होगा। समरा ने जवाब दिए बगैर चादर संभाली और दरवाजा बंद करके निकली। रोजमर्रा के मनाजिर। दिन चढ़ने लगा। शामिर बागीचे में बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। समरा वापसी पर उसे एक लम्हा देख कर रुक गई। कुछ लम्हे यूं ही बीत गए। अब क्या नई ड्रामाबाजी है, दिल में कहा, और आगे बढ़ गई। दोपहर का खाना सब एक साथ गा रहे थे, दादी, खाला, अम्मी और शामिर। समरा चुपचाप अपने नवाले मुकम्मल कर रही। समरा, तुमने वो अंग्रेजी अदब वाला नोटबुक रखा है? मुझे यूनिवर्सिटी में इसका रेफरेंस चाहिए था, शामिर ने मुहज़्ज़ब अंदाज में पूछा। समरा ने नजर उठाई। लहजा ठंडा था मगर तंज भरा। अब तुम्हें मुझसे मदद चाहिए। जब मैं छोटी थी तुमने सबके सामने मेरा मजाक बनाया था, याद है? माहौल एक लम्हे को मुंजमद हो गया। शामिर खामोश हो गया। उसके चेहरे पर नदामत के आसार थे, मगर उसने कुछ नहीं कहा। रात का वक्त था। समरा कमरे में बैठी लिख रही थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। शामिर की आवाज आई, सुनो समरा, तुम्हें मेरी बातें पुरानी लगती होंगी, मगर मैं अब वो नहीं रहा। जो कुछ गुजरा वो बचपना था। समरा दरवाजा खोलने की बजाय सिर्फ इतना बोली, मौत के साथ कुछ जाम सिर्फ गहरे होते हैं, मदम नहीं। ये अनकही बातें थी, ना वो समझ पाए ना वो मान सके, मगर कुछ था जो रोजमर्रा की खामोशी में बोलने लगा था। अगले दिन का मंजर। समरा यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी कर रही थी तो शामिर इसके कमरे में आए। वो बगैर नाक के कमरे में आया और अंदर आकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जब उसकी नजर समरा पर पड़ी तो वो बस
देखता ही रह गया। वो अभी बाथरूम से निकली, जिसका पूरा बदन नजर आ रहा था, बालों को टॉवल से बांधे इसके जिस्म के सारे नशीब व फराज नजर आ रहे थे। वो अपने आप से बेखबर थी और शामिर तो बस एक ही जगह पर जम सा गया था, ना आगे बढ़ पा रहा था ना ही पीछे, मगर हिम्मत करके आगे बढ़ा। समरा, वो मैं ये किताबें, उसके हाथ में 2 किताबें तुम्हारे कोर्स की किताबें लाइब्रेरी से लाया था। समरा ने हैरत से उसे देखा पर जुबान बंद रही। फिर अचानक इसे एहसास हुआ कि वो तो बिना दुपट्टे के उसके सामने है। अचानक उसे गुस्सा आया और उसने शामिर को खूब बातें सुनाई। यूं कोई किसी के रूम में नहीं आता, नाक करके लोग आते हैं, और तुम क्यों आए हो मेरे रूम में? शामिर खुद शर्मिंदा था, उसने कुछ नहीं कहा और सिर्फ सॉरी बोला और वहां से बाहर आया। और समरा खुद को देखकर परेशान हो गई और जल्दी से ड्रेस चेंज करके बाल बनाने लगी और सोच रही थी कि अब शामिर से सामना कैसे करूंगी। वो बहुत परेशान हो रही थी और दिल में सोच रही थी। शामिर खामोशी से नाश्ता कर रहा था। समरा अपना बैग उठाकर बाहर नाश्ता की यूनिवर्सिटी चली।